नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा। अगर आप दो देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जितने भी इसमें प्रश्न यानी कि इसमें 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव है सामाजिक विज्ञान का, इसमें से आप जितना या 35 सही करिए या 45 सही करिए या 15 सही करिए, आप जरूर दिल से बताइएगा कि सर इतना हम प्रश्न को जान रहे थे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है आपका लॉलीपॉप, जो कि सभी को जानता है। क्या है पहला प्रश्न? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन को यानी ए है 1934 ईस्वी, ऑप्शन खो यानी बी है 1835 ईस्वी, ऑप्शन गो यानी सी है 1935 ईस्वी, ऑप्शन डी यानी घो 1956 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते होंगे 1935 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, प्रश्न है, देखिए दोस्तों, इसी दोनों ऑप्शन में उत्तर है, आंसर और दो ऑप्शन नीचे है। एक डॉक्टर द्वारा अपने पुत्र का इलाज करना कौन सी क्रिया है? एक डॉक्टर द्वारा अपने पुत्र का इलाज करना कौन सी क्रिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, अनार्थिक। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों यहां पे दिया गया था, प्रश्न है मुद्रा साधन है। मुद्रा साधन, मुद्रा यानी कि रुपया साधन है। तो आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है स्क्रीन पर, तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। मुद्रा साधन है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी घो, बिल्कुल सही है। दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विनिमय वितरण, विनिमय वितरण, दोनों सही है। मुद्रा साधन है विनिमय का और वितरण का यानी रुपया। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है व्यवसाय का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? व्यवसाय का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप, अगर आप डी सोचे थे तो बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, यानी प्राथमिक द्वितीय तृतीय तीनों क्षेत्र में व्यवसाय का वर्गीकरण किया गया है। तो आप अच्छे से समझ गए कि व्यवसाय का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो 3 क्षेत्र में, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत का वित्तीय वर्ष है। भारत का वित्तीय वर्ष है, तो ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, बिल्कुल सही है। भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न तो हो चुका था, अभी तुरंत जस्ट बीच में आ गया, उपयुक्त सभी हो जाएगा। और ये भी प्रश्न हो चुका था, भारत का वित्तीय वर्ष 31 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर बी सही था। अगला प्रश्न है, हाँ प्रश्न आ गया, सार्वजनिक उपकरण में निवेश की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई? सार्वजनिक उपकरण में निवेश की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1991-92 में। 1991-92 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, लेकिन अब ये योजना आयोग नहीं रहा। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, लेकिन योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग लाया गया? नीति आयोग लाया गया है। तो चलिए आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए कि योजना आयोग भंग हो चुका है और इसका स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। उसके जगह पर कौन आया अभी? नीति आयोग। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रथम योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? प्रथम योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? कृषि, उद्योग, शिक्षा, परिवहन एवं संचार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कृषि। ऑप्शन नंबर ए यानी को बिल्कुल सही है। प्रथम योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है कृषि को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही सोचे थे आप। अगला प्रश्न है, योजना आयोग नीति आयोग का योजना आयोग या नीति आयोग का वेतन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग रहे या नीति आयोग रहे, क्योंकि योजना आयोग के जगह पर ही नीति आयोग लाया गया है। तो इसका अध्यक्ष जो वेतन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होता है। जो जिस समय का प्रधानमंत्री बनेगा वह उस समय का योजना आयोग या नीति आयोग का वेतन प्रधान अध्यक्ष रहेगा। यानी कि अभी कौन है वर्तमान में? तो नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग यानी कि अभी नीति आयोग हो गया है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। 121.019 करोड़। दोस्तों ये 2011 की जनगणना है, अब हो जाएगा 133 करोड़ लगभग। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में साक्षरता दर है। ये भी दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार है। बिहार में साक्षरता यानी कि शिक्षित व्यक्ति है कितना है कुल? तो 63.82%। 63.82% बिहार में पढ़े लिखे आदमी है, साक्षरता है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? बिहार में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 916। अगर 1000 पुरुष है तो महिला कितनी है? 916। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ हुआ? मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों यह जो खिचड़ी परोस हो रहा है, मध्याह्न मतलब कि स्कूल में आपको जो खिचड़ी या जो भोजन खिला रहा है, जब कब से खिला रहा है ये? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। 1995 से। मध्याह्न भोजन कब से प्रारंभ किया गया? 1995 से। स्कूल में जो कि दोपहर में खाना खिलाते हैं, कब से खिला रहा है? 1995 से। अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। 2006 में मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत हुई।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत। भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, विदेशी व्यापार का संबंध है। विदेशी व्यापार का संबंध है दो देशों के बीच। दो देशों के बीच। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, एक्सिम बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, मुंबई। अगला प्रश्न है, WTO की स्थापना कब हुई? WTO की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चलन मुद्रा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 21 नंबर प्रश्न है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र में आ गया आपका सरकारी बस, रेलगाड़ी, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सभी आपका तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 2007 से 12। 11वीं पंचवर्षीय योजना है 2007 से 12। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुआ था। 2015 ईस्वी में हुआ था भारत में नीति आयोग की स्थापना। अगला प्रश्न है, कार्य के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं? कार्य के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आय। ऑप्शन नंबर बी सही है, आय कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पटना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, गोवा राज्य। गोवा राज्य। अगला प्रश्न है, उत्पादन और आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन और आय
गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, सरल, वैज्ञानिक, व्यवहारिक। उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बात सही है। जिस देश का आय ज्यादा होगा वो विकसित होगा। अगला प्रश्न है गरीबी कैंसर की तरह है, किसने कहा? गरीबी कैंसर की तरह है, किसने कहा? कुजनेट ने। अगला प्रश्न है एटीएम का अर्थ है। एटीएम का अर्थ है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्वचालित टेलर मशीन। स्वचालित टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर ए यानी को सही है। अगला प्रश्न है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, किसने कहा? मुद्रा यानी रुपया वह धुरी जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, किसने कहा? धुरी यानी कि दोस्तों किसी भी टायर में टायर जो लगा रहता है, चक्का जो चलता है उसी को धुरा या धुरी बोला जाता है, जो चक्का लगा रहता है। तो उसके चारों ओर चक्कर काटता है विज्ञान, ये किसने कहा? रुपया के चारों ओर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रो मार्शल ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही है, मार्शल ने कहा था। अगला प्रश्न है 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 रुपए का नोट जारी कौन करता है? केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकार। अगला प्रश्न है साख का संबंध है। साख का संबंध है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, विश्वास से। साख का संबंध किससे है? विश्वास से। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 35 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1800114000। अगला प्रश्न है इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी
बिल्कुल सही है, पार्ले। पार्ले। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी सही है, 4। अगला प्रश्न है, बिहार एक राज्य है। बिहार एक राज्य है। बिहार एक राज्य है, कृषि प्रधान। कृषि प्रधान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बिहार एक राज्य है, कृषि प्रधान राज्य। अगला प्रश्न है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, झारखंड बीमारू राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19। एनसीईआरटी के आधारित 19। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 19। प्रश्न है, बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाणिज्य बैंक द्वारा। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है वाणिज्य बैंक द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में। प्रश्न है, एसईजे का पूरा नाम क्या है? आर्थिक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। एसईजे का पूरा नाम क्या है? विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन विधिवत रूप से कब से चलाने लगे? भारत में उपभोक्ता आंदोलन विधिवत रूप से कब से चलने लगे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1970 के दशक से। 1970 के दशक से। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1986 ईस्वी में। प्रश्न है, आर्थिक समृद्धि संबंधित है। आर्थिक समृद्धि संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, परिणामात्मक परिवर्तन। परिणामात्मक परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर बी सही है। 48वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे सार्वजनिक के किस रूप का उदाहरण है? भारतीय रेलवे सार्वजनिक के किस रूप का उदाहरण है? 48 का 1, विभागीय उपक्रम। ऑप्शन नंबर ए सही है। 49वां प्रश्न है,
काला धन का स्रोत है, काला धन का स्रोत है। अवैध आय यानी अवैध आय उसका कोई पता नहीं और आ रहा है। कर चोरी करना यानी टैक्स चोरी करना। कमीशन, कमीशन जबरदस्ती किस कोई चीज में ले लेना, जो कि कमीशन मतलब कमीशन नहीं करता, कमीशन कितना बनता है, ये भी सब, यानी ये तीनों क्या है, काला धन है। अवैध आय, कर चोरी करना और कमीशन, ये सभी क्या है, काला धन का स्रोत है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सभी हो जाएगा। काला धन है, काला धन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बगैर कानूनी धन, काला धन क्या है, बगैर कानूनी धन। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ, ये आप कितना जान रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप यहाँ तक आए हैं तो। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करें और कैसा लगा जरूर कमेंट करें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।